हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मॉक टेस्ट है 13। आपका जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, अगस्त में तो आपके होने की संभावना थोड़ा कम लग रही है, लेकिन दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। आपको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं है कि दिसंबर में है तो आप स्किप कर दो या फिर गैप कर दो पढ़ाई का। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। सिर्फ रिवीजन ही आपको करना पड़ेगा तब। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम मॉक टेस्ट का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। सीखने का कौन सा सिद्धांत, जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसको किसने बढ़ावा दिया था। जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, पावलाव या फिर कोहलबर्ग। तो किसने इसको बढ़ावा दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका कोहलबर्ग। ठीक है, कि कोहलबर्ग थे जिसने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। अब ये जो आपके कोहलबर्ग हैं, ये सिद्धांत में ये बताते हैं कि जो सीखना है वो अचानक होता है। कैसे होता है आपका, अचानक। ठीक है, अचानक समझ के साथ होता है। अचानक कैसे होता है, समझ या फिर अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है, ना कि केवल प्रयास और त्रुटि या फिर अवलोकन के माध्यम से। कोहलबर्ग का कहना है कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो एकदम से अचानक से हमारी समझ में आती है, अचानक से हमारे दिमाग में आती है, और हम क्या करते हैं उसको सीख लेते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि केवल प्रयास के माध्यम से, जैसे थार्नडाइक ने कहा था कि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सीखना, तो ये कहते हैं कि केवल प्रयास और त्रुटि या फिर अवलोकन के माध्यम से नहीं सीख सकते हम। इनका कहना है कि अचानक समझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है सीखना, जो होता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए क्या किया था। जो कोहलबर्ग हैं जो आपके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए सुल्तान नाम का एक कौन था, सुल्तान नाम का एक क्या था, चिंपैंजी था। कौन था, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, या सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, जिस पर क्या किया था इन्होंने, जिस पर क्रिया किया था इन्होंने, एक प्रयोग किया था। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कोहलबर्ग ने किस पर प्रयोग किया था। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था। क्वेश्चन में आ सकता है चिंपैंजी का नाम, तो आपको नाम पता होना चाहिए। सुल्तान नाम था जिस चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, और उन्होंने ये पाया था कि जो चिंपैंजी है, इन्होंने क्या पाया था कोहलबर्ग ने, कि जो चिंपैंजी है वो एक समस्या का सामना करने पर अचानक समाधान या फिर अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, बिना किसी प्रयास या त्रुटि के। इन्होंने कहा कि अचानक से, ठीक है, या अंतर्दृष्टि से क्या है, अंतर्दृष्टि से समाधान को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, बिना किसी स्पष्ट प्रयास और त्रुटि के। ओके, और इनके अनुसार था कि जो सीखना है, कोहलबर्ग का कहना है कि जो सीखना है वो अचानक, ठीक है, और सहज होता है। कैसे होता है, अचानक और सहज होता है। इनका कहना ये भी है कि अनुभव के अचानक पुनर्गठन के माध्यम से होता है। किसके, जो अनुभव होते हैं उसके अनुभव के अचानक पुनर्गठन के माध्यम से होता है। और इनका कहना है कि यह परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से नहीं होता। वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि ये किसके, परीक्षण, जो आपका परीक्षण और जो त्रुटि होती है उसके माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, और ये समस्या को समग्र रूप में देखता है या फिर उसके विभिन्न भागों के बीच संबंध को समझने से आता है। आपका क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर हो गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को बढ़ावा किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया। और अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है
कॉहलर ने जो ये सिद्धांत दिया था, तो कॉहलर ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए किसका प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया, तो ये सभी मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें एक चीज़ और देखो आप कि इसमें जो एक ए ऑप्शन है जीन पियाजे का ऑप्शन है। ठीक है। जीन पियाजे ने किस सिद्धांत को या कौन सा सिद्धांत को बढ़ावा दिया था? आपके जो जीन पियाजे हैं नोट कर लेना, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उसके बाद इसके अंदर आता है आपका पावलाव ने क्या दिया था? पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। किस चीज़ का? आपका शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाइगॉत्स्की ने कौन से सिद्धांत को बढ़ावा दिया था? वाइगॉत्स्की ने आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को बढ़ावा दिया था इन्होंने। ठीक है, तो पता लग गया चारों के बारे में कि किसने कौन से सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। ज़रूरी नहीं है आपका क्वेश्चन जो है कोहलबर्ग से आ जाए, पावलाव, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की किसी से भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था? सेकंड क्वेश्चन, किसने प्रयोग किया था? ए ऑप्शन आता है स्किनर, बी ऑप्शन आता है वॉटसन, सी ऑप्शन आता है थॉर्नडाइक और डी ऑप्शन आता है आपका लेविन। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वॉटसन, कि वॉटसन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने पुत्र पर ही प्रयोग किया था। ठीक है, और जो वॉटसन ने ये जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग किया क्यों था? वॉटसन ने एक सफ़ेद चूहा था, क्या था? सफ़ेद चूहा। ठीक है, सफ़ेद चूहे से डरने के लिए एक 11 महीने का बच्चे की शर्त रखी, जो पहले उसके लिए बहुत ही अनुकूलन था। जब भी चूहे को बच्चे के सामने क्या है पेश किया गया था, तो वॉटसन ने ज़ोर से शोर किया और यह एक बह प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। कहने का मतलब ये है कि वॉटसन ने क्या किया था? सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया था और अपने बेटे को यूज़ किया था उस प्रयोग के अंदर, जिसका नाम क्या था? इसके जो बेटा है, जिसका पुत्र है, उसका नाम क्या था? अल्बर्ट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है और भी डिटेल में इसकी थ्योरी, प्रयोग, सब कुछ मैंने जो है थ्योरी क्लासेस में कराए हुए हैं आपको। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हो, देन उसमें सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर जो है इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी चूहे और कबूतर इन दोनों पर प्रयोग किए थे अपने। ओके, उसके बाद आता है थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ओके, क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में किस बात पर जोर दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका, बालक में भय, प्रेम, घृणा भाव और आसानी से उत्पन्न किए जा सकें। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया, या फिर अधिक से अधिक कार्य को करने के लिए बालक को प्रोत्साहित किया, या फिर आपका बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा इसका 4 ऑप्शन, कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में बालक को सीखने के लिए, कि बच्चा सीखे, उस चीज़ के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया था इन्होंने। ओके, ठीक है, और थॉर्नडाइक का कहना था
कि थार्नडाइक बोलते थे कि सीखने की प्रक्रिया में बार बार प्रयास करने से और गलतियों से सीखने पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, कि हम कोई भी चीज़ का प्रयास अगर बार बार करेंगे, गलतियां होंगी हमसे, लेकिन हम उन गलतियों से क्या है, सीखेंगे हम उनसे। इनके अनुसार था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान खोजने की या सॉल्यूशन निकालने की क्या करता है, कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है बहुत सारी। ठीक है, अब इन प्रतिक्रियाओं में से कुछ सफल हो जाती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं, असफल हो जाती हैं। तो जो सफल प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है इंसान, वो दोबारा दोहराता है। और जबकि जो असफल प्रक्रियाएं होती हैं, जो नेगेटिव रिजल्ट होता है, उसको धीरे धीरे कम करता जाता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है सही प्रतिक्रिया सीख जाता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अगर बार बार प्रयास करेगा तो वह क्या है, प्रयास में एक तरह से सफल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 क्वेश्चन आता है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तब अस्वाभाविक उद्दीपक वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है, ऐसा किसने कहा है। ए ऑप्शन आता है स्किनर, बी ऑप्शन आता है थार्नडाइक, सी ऑप्शन आता है पावलाव, या डी ऑप्शन आता है आपका लेविन। तो किसने दिया था ये, किसने कहा है ये, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पावलाव। कि पावलाव थे जिन्होंने यही कहा था कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक वही क्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। ठीक है, तो किसने क्या कहा था, पावलाव ने कहा था। कि पावलाव के एक प्रसिद्ध प्रयोग में क्या हुआ था, एक इनका प्रयोग था जो इन्होंने कुत्ते पर किया था। किस पर किया था, कुत्ते पर किया था। कि कुत्ते को भोजन, कुत्ते का जो भोजन है वो कैसा है आपका, स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक है, उद्दीपक है, देने से पहले घंटी बजाई जाती है। कुछ समय के बाद क्या होता है, कुत्ते ने घंटी बजने पर ही लार टपकना शुरू कर दिया, भले ही उसे भोजन ना दिया गया। तो यहाँ जो घंटी है, जो घंटी है वो क्या है, घंटी जो है वो है अस्वाभाविक। घंटी क्या है, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। और भोजन क्या है तुम्हारा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो समान प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगते हैं। तो जो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया है, कहने का मतलब है घंटी ना भी बजाई जाए अगर, और कुत्ते के सामने खाना रख दें तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीखना कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्योन्मुख, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। सीखना एक कैसी प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख, दोनों के दोनों। ठीक है, अब जो सीखना है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कैसे है, कि जिसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, ज्ञान और कौशल में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब है कि ये एक सक्रिय और सतत और व्यक्तिगत अनुभव होता है। ये क्या होता है, एक तरह से ये क्या होता है, सक्रिय और सतत और व्यक्तिगत क्या है, अनुभव होता है जो जीवन भर क्या है, चलता रहता है। तो सीखने के उद्देश्य जो हैं उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, ताकि ये समझा जा सके कि क्या सीखा जा रहा है और क्यों सीखा जा रहा है आपका। ठीक है, इसी तरीके से कि जो सीखना है वो लक्ष्यमुख प्रक्रिया कैसे है, इसी तरीके से कह सकते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सीखने के जो लक्ष्य हैं वो सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ठीक है, और जो निर्धारित करते हैं आपका, जो ये निर्धारित करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये विशिष्ट लक्ष्य मापने योग्य, समयबद्ध होने चाहिए आपके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, दोनों ऑप्शन इसके आंसर रहेगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है, डैश की ओर संकेत करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके फोल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आता है अनुरूपिक शिक्षक, सेकंड ऑप्शन आता है पूर्व अधिगम पुनरावृत्ति, सी ऑप्शन आता है विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारण पता लगाना, और डी ऑप्शन आता है इसका सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग। तो इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग आपका। ठीक है, अब आपका जो इसके फोल्डिंग है ये होता क्या है, इसके लोडिंग जो है ये होता क्या है कि टीचर, कोई टीचर है, टीचर के द्वारा तब कोई स्टूडेंट, शिक्षक स्टूडेंट को नई या फिर कोई जटिल अवधारणा को सीखने में मदद करने के लिए दी जाने वाली एक तरह से अस्थायी सहायता होती है। ठीक है, क्या नई या फिर जटिल अवधारणा को, कोई भी नई अवधारणा है आपकी, अवधारणा है उसको सीखने में हेल्प करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी क्या है, सहायता होती है। और ये जो सहायता होती है वो छात्र की नीड, जो स्टूडेंट होते हैं उनकी क्या है, उनकी नीड के अनुसार होती है। किसके, उनकी नीड, ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। और जैसे जैसे छात्र जो है, स्टूडेंट जो है अधिक कुशल होते जाते हैं, वैसे ही वैसे सहायता को धीरे धीरे क्या करते हैं, कम कर दिया जाता है, ताकि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो स्वतंत्र रूप से क्या है, काम कर सके आपका। ओके, और जो इसके फोल्डिंग होता है आपका, इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में समर्थन देना, ताकि वो अधिक जटिल कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में गौण का नियम थार्नडाइक कौन सा नहीं है। फर्स्ट आत्मीकरण का नियम, सेकंड मानसिक स्थिति का नियम, फोर्थ आंशिक क्रिया का नियम, या फिर 5 अभ्यास का नियम। निम्न में गौण का नियम कौन सा नहीं है बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अभ्यास का नियम। कि जो अभ्यास का नियम है ये आपका गौण का नियम के अंतर्गत नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये जो है ये आपका मुख्य नियम है, थार्नडाइक का मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। थार्नडाइक के कितने नियम हैं, मुख्य नियम 3 हैं, जिसमें एक हो गया आपका अभ्यास का नियम, दूसरा हो गया प्रभाव का नियम, और तीसरा हो गया तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, ये क्या है, मुख्य नियम है थार्नडाइक के। 3 थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ जाता है, आपको 3 ऑप्शन दे देते, एक ये और एक ये, फोर्थ ऑप्शन दे देते, और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ये होता। क्यों, क्योंकि आपका जो अभ्यास का नियम है ये भी मुख्य नियम होता है, प्रभाव का नियम भी और तत्परता का नियम भी, ये तीनों होते हैं मुख्य नियम। और जो आत्मीकरण का नियम है ये आपका गौण का नियम होता है। ओके, आपका जो गौण के नियम हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं, जिसमें से 1 ये रहा आत्मीकरण का नियम, सेकंड मानसिक स्थिति का नियम, थर्ड आंशिक क्रिया का नियम, और आपका 4 और 5 नियम और आते हैं। एक आता है सहचारी परिवर्तन का नियम, और एक आता है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया। ठीक है, बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसके 5 नियम होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत अधिगम का सूत्र है। लेविन का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकल सकते हैं कि जो लेविन है उनका कौन सा सिद्धांत था अधिगम का, तो इनका था क्षेत्र का।
क्षेत्र का सिद्धांत था। ठीक है, अब इस अधिगम का सूत्र क्या था? फर्स्ट, B इज इक्वल टू एफ पी मल्टीप्लाई ई, एफ इज इक्वल टू बी पी मल्टीप्लाई ई, पी इज इक्वल टू ई एफ मल्टीप्लाई बी, या फिर एफ इज इक्वल टू पी बी मल्टीप्लाई ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका B इज इक्वल टू एफ पी मल्टीप्लाई ई। ठीक है, ओके। जिसमें आपका जो F है, जिसमें आपका B जो आता है, इसमें आपका जो B है वो आता है, उसको बोलते हैं हम अधिगम। ठीक है, B को बोलते हैं हम अधिगम। उसके बाद जो हमारा P आता है उसको बोलते हैं हम व्यक्ति, मतलब पर्सन। उसके बाद हमारा E आता है, E को बोलते हैं हम वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट। ओके ओके। और इस सूत्र का मतलब है, या इस सूत्र के द्वारा ये दर्शाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है आपका, ठीक है, उसके व्यक्तिगत गुण और उसके आसपास का जो वातावरण होता है, उसके बीच की अंतःक्रिया का क्या है, रिजल्ट है, उसके बीच की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम होता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए पावलाव, बी कोहलबर्ग, सी स्किनर, या डी थार्नडाइक आपके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पावलाव। ये जो पावलाव हैं उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के वो क्या है, प्रतिपादक हैं। ओके, और आपको इन तीनों को तो मैंने नीचे वाले को क्लियर कर ही दिया था कि जो थार्नडाइक हैं वो किसके हैं, प्रयास और त्रुटि के। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है। आपका जो कोहलबर्ग है ये अंतर्दृष्टि के, अंतर्दृष्टि, ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के। आपके जो स्किनर हैं, स्किनर ने आपका दिया है क्रिया प्रसूत का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, मतलब कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? ए कोहलबर्ग ने, बी स्किनर ने, सी पावलाव ने, या फिर डी थार्नडाइक ने। तो किसने प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर है आपका थार्नडाइक ने। ओके, कि जो कोहलर हैं उन्होंने सुल्तान नामक एक कौन था, चिंपैंजी था, चिंपैंजी पे किया था। ठीक है, इन्होंने तो बिल्ली पर किया है, पावलाव ने किस पे किया था, कुत्ते पे किया था, और स्किनर ने किस पे किया था, चूहे और कबूतर। स्किनर ने किस पे किया था, चूहे और कबूतर पर किया था। ठीक है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है आपका क्वेश्चन वही चीज़ रिपीट करूँगी कि बिल्ली वाला ही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको क्या है, सभी के बारे में क्या है आपको पता होना चाहिए, इनके अलावा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ आपकी क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मॉक टेस्ट आपका 14 में। आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, यूट्यूब पे जाके आप #CTET CDP स्पेस 2025 प्लेलिस्ट लिखोगे तो उसमें आपकी सारी थ्योरी क्लासेस आ जाएंगी सीटेट की, जो सभी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।